नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पाइप आउटलेट के बारे में बात करेंगे कि पाइप आउटलेट हमने कौन सी लगानी है, सबमर्ज लगानी है या फ्री फ्लो कंडीशन में लगानी है। तो सबसे पहले हमें एक एग्जांपल की हेल्प से ये देखेंगे। तो हमने FSQ ऑफ आउटलेट दिया हुआ है, मतलब आउटलेट का डिस्चार्ज दिया हुआ है 50 लीटर पर सेकेंड के हिसाब से। इसको हम क्यू में चेंज कर लिया हमने, तो ये बन गया 0.05। आगे हमें दिया हुआ है FSL, मतलब फुल सप्लाई लेवल ऑफ आउटलेट अपस्ट्रीम का, वो दिया हुआ है 200 मीटर। उसके बाद है जो FSL हमें दिया हुआ है आउटलेट का डाउन स्ट्रीम का दिया हुआ है, वो हमें दिया है 199.92 मीटर। और FSD हमें दी है आउटलेट की अपस्ट्रीम की, वो दी है 1.05 m। अब हमने ये देखना है भी हमें यहाँ पे कौन सी पाइप लगानी है। तो सबसे पहले हम इसका वर्किंग हेड निकालेंगे। तो वर्किंग हेड निकालने का जो फॉर्मूला है वो है FSL ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी माइनस FSL ऑफ वाटर कोर्स। तो ये देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूटरी का FSL है वो है 200, जो वाटर कोर्स का है वो है 199.92। तो हमारा जो वर्किंग हेड है ना वो इतना आ गया 0.08 m, ठीक है, मीटर। तो ये 1 से बहुत ही ज़्यादा कम है। इसका मतलब यहाँ पे हम जो देखो यहाँ लिखा भी है वर्किंग हेड इज़ वेरी लेस सो वी पुट सबमर्ज पाइप, क्योंकि ये बहुत ही कम वर्किंग हेड है तो सबमर्ज पाइप लगाएंगे हम यहाँ पे। तो अब हम सबमर्ज पाइप लगाने का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला है Q = CD, A मतलब एरिया, √2GH, H मतलब वर्किंग हेड, ठीक है। तो CD जो होती है ना सबमर्ज पाइप में, वो उसकी वैल्यू कोफिशिएंट है ये है 0.82, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो हमें डिस्चार्ज दिया हुआ है, ये देखिए 0.05 क्यू में ये दिया हुआ है, और CD की वैल्यू हमें सबमर्ज पाइप में वो दी हुई है 0.82, ये हमने यहाँ लगा दी। अब ये A मतलब एरिया, तो हम एरिया निकालेंगे। यहाँ देखिए, जो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो है πd²/4। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे हम डिस्चार्ज की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, और ये CD जो हमारा कोफिशिएंट है यहाँ लगा दिया, A का एरिया लगा दिया, और √2G हमारी हमेशा 9.8 होती है, ठीक है, और ये लगा दी। और यहाँ हमने H लगा दिया, H हमारा ये आया, ये लगा दिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एरिया निकालना है, तो एरिया इधर रख लिया, बाकी सब को हम इसके नीचे ले आएंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एरिया है वो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा एरिया आ गया। अब हमने डायामीटर निकालना है, क्योंकि सबमर्ज पाइप में हम डायामीटर ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमने निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे एरिया का फॉर्मूला है πd²/4, तो अब एरिया हमारा आ गया इतना, ठीक है। तो ये सही है, ये इतना आ गया। उसके बाद पाई का जो वैल्यू है हमने वो ले ली 3.14। अब इसको दोबारा से लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एरिया है, एरिया हमने ले लिया 0.05 इक्वल टू पाई हमने ले लिया 3.14, और डी हमने निकालना है, ठीक है, और बाई में 4। अब ये देख लो, यहाँ d² बच गया, तो ये इसके नीचे ये सब कुछ आ गया, और जो d का स्क्वायर था वो अंडर रूट बन गया। तो इस हिसाब से हमारा जो d आ गया ना, डायमीटर आ गया वो 0.25 सेंटीमीटर आ गया, 0.252 मीटर आ गया, सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर आ गया। अब हमने इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हमारा डाया ऑफ पाइप बन गया है 0.25 मीटर से सेंटीमीटर बन गया है, वो बन गया है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमने सबमर्ज पाइप होती क्या है, पहले ये देखिए। सबमर्ज का मतलब होता है डूबा हुआ, मतलब वाटर कोर्स में जो हमारी पाइप लगेगी ना, यहाँ देखिए जैसे ये वाटर कोर्स है, तो इसमें जो पाइप लगेगी इसके बेड पे लगेगी यहाँ पे, तो पानी इसके ऊपर से जाएगा। इसका मतलब ये सबमर्ज है, डूबी हुई पाइप है, तो ये बेड पे ही लगेगी, ठीक है। तो हमारा जो डाया है पाइप का वो ये वाला, वो हमारा आ गया है 25 सेंटीमीटर। अब हमने RL ऑफ क्रस्ट निकालनी है। तो RL ऑफ क्रस्ट निकालने की हम क्या करते हैं, FSL ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी में से FSD ऑफ वाटर कोर्स माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटरी का FSL है वो है 200, और जो हमारी FSD है वो हमारी यहाँ देखिए 1.05 है, ठीक है। तो हमारा ये RL ऑफ क्रस्ट आ गया इतने मीटर। तो अब एक बात और नोट करने वाली है कि हमने वाटर कोर्स में पाइप कहाँ लगानी है ये तो देख लिया, लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूटरी में पाइप कहाँ लगानी है।
तो वो हम जो डिस्ट्रीब्यूटरी का FSL होता है ना, उससे 22 सेंटीमीटर नीचे लगाते हैं। मतलब FSL से, डिस्ट्रीब्यूटरी के FSL से 22 सेंटीमीटर नीचे लगाते हैं। तो ये हमारी थी सबमर्ज पाइप का आउटलेट। अब हम करेंगे फ्री फ्लो का। तो फ्री फ्लो का हम कहाँ करेंगे ये हम देखेंगे। तो देखो, फ्री फ्लो कंडीशन सेमी मॉड्यूल पाइप आउटलेट है ये। तो इसमें जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला वही है इसमें, CDA/2GH। लेकिन यहाँ पे जो CD की वैल्यू होती है ना, वो 0.62 होती है, और यहाँ थी हमारी 0.82। ये चीज़ अलग है, बस इसमें कोफिशिएंट इसका अलग है। अब देखिए, यहाँ भी हमने दे रखा है FSQ ऑफ आउटलेट, मतलब हेड ऑफ वाटर कोर्स दे रखा है, इतना डिस्चार्ज दिया हुआ है हमें, ये वाला, ये इसका डिस्चार्ज है। तो ये दिया है 90 लीटर पर सेकेंड के हिसाब से। अब हमने इसको क्यू मिक्स में चेंज कर लिया है, तो ये हमारा बन गया है 0.09। उसके बाद हमें FSL ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी दिए जैसे यहाँ दिया था, और FSL ऑफ वाटर कोर्स दिए है वो भी यहाँ पे जैसे दिया था, तो सेम है सारा। और उसमें जो वर्किंग हेड है ना, वो 1 मीटर आया है। मतलब वर्किंग हेड जब 1 मीटर आ जाए ना, इसका मतलब हमें सफिशिएंट है फ्री फ्लो पाइप लगाने के लिए। मतलब अगर 1 से बहुत ही ज़्यादा कम आ जाए, जैसे यहाँ आया था, तो हम सबमर्ज पाइप लगाएंगे। अगर 1 मीटर के आसपास या 1 मीटर आ जाए, तो हम क्या लगाएंगे, फ्री फ्लो आउटलेट लगाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, फ्री फ्लो में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है RL ऑफ क्रस्ट निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पाइप है ना, जैसे यहाँ 25 सेंटीमीटर आ गई थी, लेकिन यहाँ पे हमने 25 सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया, डाया जो पाइप का है, एज्यूम कर लो अपनी तरफ से। तो अब इसके बाद इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो डिस्चार्ज हमें इतना दिया हुआ है, यहाँ देखिए 0.09 इक्वल टू CD की वैल्यू हमें ये दी हुई है यहाँ पे, ये 0.62। और एरिया हमारा ये आ गया। एरिया निकालने का फॉर्मूला है πd²। तो ठीक है, तो ये हमारा निकालने का फॉर्मूला आ गया। देखिए 3 पाई की जगह पे हमने 3.14/4 लगा लिया, और D हमें डायामीटर मानना है 25 सेंटीमीटर, तो 0.25 हमने मीटर मान लिया इसको, तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, क्योंकि ये हमारा मीटर में है, तो ये आ गया हमारा इसका एरिया। तो ये वाला एरिया हमने यहाँ पे लगा दिया इसकी जगह पे, और इसकी हमने वैल्यू निकाली है। देखो G होता है हमारा वही 9.8, ये लगा के, और H हमारी ये लगा दी। ठीक है, और 2 लगा के इसको, ये देखो H हमने यहाँ पे निकालनी है, लगानी नहीं है, निकालनी है। तो H हमने ऐसे का ऐसे रख लिया इसका। ठीक है, तो अब हमने H तो इधर रख लिया, बाकी जो सब कुछ है वो उसके नीचे ले। तो हमारी जो H है ना, वो आ गई 0.44 मीटर, ये मीटर में आ गई है। अब देखिए हमारी H इतनी, अब हमने निकालना है RL ऑफ सेंटर ऑफ आउटलेट पाइप। तो यहाँ से अब हम RL ऑफ सेंटर ऑफ आउटलेट पाइप निकालेंगे। ठीक है, तो इसको इसका सेंटर निकालने के लिए RL, तो FSL ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी में से H को माइनस कर देंगे। तो जो हमारी FSL ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी है वो हमारी 205.00 है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दी हुई है, उसके बाद हमने H माइनस कर देना है 0.44। तो ये हमारा आ गया 204.56 मीटर। ठीक है, अब हम देखेंगे भी इसमें से, ये सेंटर ऑफ पाइप का है, अब इसमें से इन्वर्ट ऑफ आउटलेट पाइप का कहाँ से RL निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम इसमें से, ये देखो हम सेंटर के पाइप के सेंटर से लेते हैं, तो इसका मतलब आधा जो डायामीटर है वो नीचे बच गया है। तो सेंटर से जब आधा लेते हैं, तो इसमें से हम वो आधे वाला निकाल देंगे। जैसे मान लीजिए हमारा 0.25 था, तो उसका हमने आधा कर दिया, तो उसको भी हम माइनस कर देंगे इसमें, तो ये हमारा इन्वर्ट का आ जाएगा। तो ये हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 204.43 मीटर, जो कि हमारे वाटर कोर्स से कम है। ठीक है, ज़्यादा है, कम नहीं है, ज़्यादा है। तो हमारा ये कितना है, ये हमारा है 204.43, जो कि FSL ऑफ वाटर कोर्स जो कि हमारा था 204, उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सही है। चलो, तो ठीक है, ये हमारी इसका समय जो ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।